देखिए, आप बिल्कुल एक चीज कहते हैं, वास्तु सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, मगर वास्तु के नाम पे लोग, जैसे हमने एस्ट्रोलॉजी के नाम पे आपने बोला कि बहुत चार्जेस ज़्यादा लेते हैं एक उपाय कराने, इसी तरह से वास्तु के भी बहुत चार्जेस होते हैं और वो बता देते हैं कि सर आपकी साउथ की एंट्रेंस है तो ये प्रॉब्लम है, वेस्ट की एंट्रेंस है तो ये प्रॉब्लम है, परंतु ऐसा नहीं है। इस चीज़ से आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई एम श्योर, मैंने रिसर्च करी है, आप साउथ की एंट्रेंस में रह के भी करोड़ों रुपया कमा सकते हो। अच्छा, मैं आपको बताता हूं, मैंने खुद एक फ्लैट साउथ एंट्रेंस का लिया, एक्सपीरियंस के लिए रेंट पे लिया, 2 साल के लिए रेंट पे लिया, और मैंने उस प्रॉपर्टी से करोड़ों रुपया कमाया। अब आप कहोगे सर वास्तु वाले तो ये कहते हैं, अब यहां पे एक फार्मूला है, वो आपका 170 डिग्री से 190 डिग्री के अंदर उस जोन में वो गेट होना चाहिए। ठीक है। अब आप कहते हो सर हमें तो गेट वेट का नहीं पता, ना हमें डिग्री देखने आती। ठीक है, कोई बात नहीं, आपका साउथ का गेट है, आप उस गेट को, दरवाजे को बंद करना शुरू कर दो, लकड़ी वाले को, लोहे वाले को नहीं। जब आप उसको बंद करते हो तो साउथ से जो अंदर हमारी नेगेटिव वाइब्रेशंस आ रही हैं वो बंद हो जाएंगी, रुक जाएंगे, और आपके अंदर का वातावरण बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आप कहते हो सर इससे समझ में कुछ तो आया, कुछ नहीं आया, मगर हमें कोई परमानेंट उपाय बताओ। तो परमानेंट उपाय क्या है? जो हमारी दहलीज होती है, वास्तुशास्त्र में जो आज के टाइम में कोई नहीं बताता, मैं आज एक वो भेद खोलता हूं। चौखट नहीं होती हमारे यहाँ, त्रिचोली होती है। त्रिचोली किसे कहते हैं? एक ऊपर, एक इधर, एक इधर, नीचे है ही नहीं। अगर आप पुराने घरों में जाएंगे, गांव में या पुरानी हवेलियों में, तो आपको चौखट मिलती है, यानी चारों तरफ। सबसे पहले आपकी चाहे नॉर्थ की एंट्रेंस है, ईस्ट की एंट्रेंस है, साउथ की एंट्रेंस है, वेस्ट की एंट्रेंस है, आप अपने मेन गेट पे चौखट बनवाएं। और जब आप चौखट बनवाएंगे, अगर आप साउथ या वेस्ट की एंट्रेंस में रह रहे हैं, तो उस चौखट के नीचे इतना सा 6 इंची का थोड़ा सा गड्ढा कराएं मंडे के दिन, और चांदी की तार यानी चांदी की चेन उसमें डाल दें। अच्छा। और उसकी विधि क्या है? उस चांदी की चेन को पंचामृत से स्नान करा के, गंगा जल से धोकर, दूध से स्नान करा के, और जहां पे वो हमने गड्ढा किया था उसको डालने के लिए, वहां पे थोड़े से चावल, केसर और हल्दी और कुछ पुष्प, पृथ्वी को प्रणाम करते हुए आप वो चेन डलवा दीजिए। ठीक है। और उसके बाद आप वो दहलीज यानी कि जो चौखट है वो रखवा लीजिए। ठीक है। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके घर में सुख, समृद्धि, शांति और बरकत होनी बहुत अच्छी शुरू हो जाए। अक्सर कहा गया है कि सर हमारे पहले तो प्लॉट होते थे, हम घर बना लेते थे, मगर आज का जो फैशन है, आज का जो दौर है, वो सोसाइटी फ्लैट्स का है, अपार्टमेंट्स का है, तो वहाँ कई चीज़ें वास्तु सम्मत नहीं मिलती, क्योंकि वास्तुशास्त्र है, परंतु उसको मिसयूज भी बहुत लोग कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। मैं कहता हूँ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति बहुत अपनी मेहनत से मकान खरीदता है, चाहे वो सोसाइटी फ्लैट खरीद रहा है, चाहे अपार्टमेंट ले रहा है, चाहे वो अपना घर बना रहा है। इस चीज को ठीक करने के लिए एक उपाय मैंने आपको ये बताया। दूसरा उपाय ये है कि अगर आपकी वास्तु से संबंधित कहीं प्रॉब्लम है इस तरह की, साउथ और वेस्ट की डायरेक्शन में आप ये कर लीजिए, दरवाजा हमेशा बंद रखिए, आपके घर में पॉजिटिविटी रहेगी। और अगर आपके साउथ की तरफ खिड़की दरवाजे हैं कांच वाले, तो वहां पे मोटे कर्टन लगा दीजिए क्रीम कलर के। ठीक है।